हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो यूजीसी नेट की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चल रही है, उसी से रिलेटेड मैं आज आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें और एमसीक्यूज भी हैं जो कि यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो 16 तक मैंने इससे पहली क्लास में करा दिया है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 चल रही है। यूनिट 1 के मैंने जो भी पढ़ा रखा है आपको, उसी के क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पूछे थे, जैसे लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या होता है। अभी मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और थोड़े थोड़े मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो उसी से रिलेटेड अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रही है हमारी 4-5 हम हैंड रिटन नोट्स की क्लास लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन सीरीज कराते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे हैंड रिटन नोट्स तो मैं डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 से अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए पढ़ाई करना। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म करिकुलम। करिकुलम से आप क्या समझते हैं, करिकुलम का क्या मतलब होता है बताइए। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या ये वो सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाने के जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने पास रखता है कि ये पढ़ाए जाएं, या ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग है एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज सेट गोल्स। भाई क्या होते हैं करिकुलम का मतलब होता है कि जो भी लर्निंग कराई जाएगी, जो भी एक्सपीरियंस होंगे, जो लर्निंग और एक्सपीरियंस होंगे, उनका जो ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है। मटेरियल में सिर्फ बुक ही नहीं आती बल्कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी आपका वर्किंग आता है, जैसे कि आप लर्निंग बाय डूइंग है या आपका फिजिकल कोई एक्टिविटी है। तो करिकुलम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होल होती है लर्निंग का, ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि जो हमारे सेट हैं, जो गोल हैं, उनको अचीव किया जा सके। तो नंबर क्या है, नंबर इज आंसर इज 17। इसके बाद है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय। कॉग्निटिव डोमेन का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में ही आता है। ये किसने किया है, कहाँ पढ़ते हैं हम कॉग्निटिव डोमेन, ये पढ़ते हैं बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी में, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। थ्योरी नहीं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद है टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज। आपको पहले से ही कोई आपने मटेरियल पढ़ा हुआ है, अब आप उसको न्यू सिचुएशन में डालना चाह रहे हैं पहले के मटेरियल को, यानी कि उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो क्या आंसर होगा, आंसर इज एप्लीकेशन। इसके बाद द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है, सिंथेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस या इवैल्यूएशन। तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे बाद में आता है इवैल्यूएशन, सबसे हाई लेवल यही होता है, क्योंकि जब पूरी पढ़ाई हो जाती है तभी तो इवैल्यूएशन करा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या रेमेडी की ज़रूरत है ना। तो इवैल्यूएशन किया जाता है जो कि एग्जाम्स वगैरह के थ्रू होता है। इसके बाद है एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। अगर हम अथॉरिटेरियन लेवल की बात करें तो टीचिंग कैसी होती है, टीचिंग होती है टीचर सेंटर। अथॉरिटेरियन का मतलब है कि सिर्फ एक सत्ता होती है, यानी कि एक ही इंसान की चलती है, तो होता है टीचर। तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है, यानी कि सिर्फ टीचर ही बोलता है, लेक्चर के थ्रू यहाँ पे बच्चे की नहीं सुनी जाती है। इसके बाद है 22 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ 2 लिस्ट दे रखी हैं, आपको यहाँ सही आंसर बताना है। आंसर क्या है इसका, लर्निंग बाय डूइंग। ये किसने दिया है, लर्निंग बाय डूइंग, ये आप बताएंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग को किसने दिया है, ये बोला है प्रिग्माटिज्म लोगों ने, ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो करके सीखते हैं। इसके बाद है एजुकेशनल थ्रू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चा अपनी पढ़ाई सीख लेता है, अपनी पढ़ाई कर लेता है। तो ये नेचुरलिज्म वाले लोग यही कहते हैं कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट से खुद सीख जाता है। इसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। जो सच्चाई है, जो सुंदरता है और जो अच्छाई है, उसका रियलाइजेशन कहाँ होता है पढ़ाई करने में, ये हमें बताना है। तो इसका होता है आइडियलिज्म में, यानी कि एक तरीके से जो आइडियल पढ़ाई होती है। वर्ल्ड एज इट इज़ हेयर एंड नाउ। वर्ल्ड ऐसा ही है जैसा अब है और यही रहेगा, ये रियलिज्म वाले लोग कहते हैं, ठीक है। कौन कहते हैं, रियलिज्म वाले। तो ये फिलॉसफी है और ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है फिलॉसफी की। तो 22 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। इसके बाद हम करते हैं, चलिए 23, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स आर रिस्पेक्टिवली रिफ्लेक्टेड बाय। एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं और एटीट्यूड हैं, वो किसके द्वारा रिफ्लेक्टेड किए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात हो रही है, दिमागी स्किल्स की बात हो रही है। तो क्या वो कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन में आता है एटीट्यूड,
या अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन में आता है, या अफेक्टिव एंड साइकोमोटर में आता है, या फिर कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर में। साइकोमोटर होता है करके जब देखते हैं, तो ये आता है कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारा एटीट्यूड पता चलता है, और इलेक्ट्रल जो हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में पता लगती हैं। इसके बाद है 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। ये जो लर्निंग है ये सेल्फ डिटरमाइंड है, और इट इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। और सेल्फ डिटरमाइंड मतलब खुद ये किया जाता है कि कौन सी लर्निंग करनी है, और ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं, ऑटोनॉमी पे, कैपेसिटी पे और कैपेबिलिटी पे। तो ये जो लर्निंग है इसको क्या कहते हैं, इस लर्निंग को कहा जाता है यहाँ पे हुटागोजी। क्या कहा जाता है, हुटागोजी। ठीक है, इन सबको मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ हैंड रिटन नोट्स में, तो आप वहाँ से सीरीज देख सकते हैं। यूजीसी नेट, एक ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूजीसी नेट की, जो कि है यूजीसी नेट स्ट्रेटेजी एंड पेपर 1 नोट्स के नाम से। उसी में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कर रही हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी अलग से इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मैं जो पढ़ाती जा रही हूँ मैं उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराती जा रही हूँ। इसके बाद है 25, विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। कौन सा डोमेन जिसमें फिजिकल और मोटर दोनों पर ही ध्यान दिया जाता है, तो कौन सा है वो, साइकोमोटर। साइकोमोटर में फिजिकल और मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इसके बाद है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इनमें से किसको आप एक कॉग्निटिव डोमेन के एग्जाम्पल कहेंगे। कि डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्क्राइब कीजिए, या फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप करो, या एक ऐसे लिखो, या मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। भाई देखिए, जब एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाएगा, आंसर इज नंबर ए। थोड़ा ये बी पे चला गया निशान, नंबर ए, कि जब आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया, उस पर डिस्क्राइब कर रहा है कोई भी बच्चा, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है ना, उसका माइंड वो अपनी पहले से सीखी हुई चीज़ों को नई चीज़ों में लगा रहा है। तो ये क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन का एग्जाम्पल है, यानी कि वो यहाँ पर अपने माइंड का फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है। इसके बाद है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है साइकोमोटर डोमेन का। जब टीचिंग की बात की जाती है, साइकोमोटर डोमेन का है परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसको करके देख रहे हो आप, वो है आपका साइकोमोटर डोमेन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर द सेम कॉन्सेप्ट, या देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, एजुकेशन इज ए वाइडर टर्म देन टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, या ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो जो फॉल्स है वो है नंबर ए, जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस है ना, हम उन्हें सेम नहीं कह सकते, एक दूसरे से रिलेटेड है बट सेम नहीं कह सकते। इंस्ट्रक्शंस में आप एक फाइनल आउटकम देते हो, टीचिंग में आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, एक करिकुलम कंप्लीट करा रहे हो, एक एम है आपका लर्निंग, लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, साथ के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हो, एक उदाहरण भी बच्चों को यहाँ पे दे रहे हो, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल भी। तो इंस्ट्रक्शन और टीचिंग को मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ हैंड रिटन नोट्स में, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, जो टीचिंग है वो किसकी मास्टरी होती है टीचिंग में, क्या कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, या डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, या टीचिंग स्किल। तो तीनों ही होनी चाहिए भाई, टीचिंग में तीनों ही ज़रूरी हैं। देखिए, जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना यूजीसी नेट का, तो बहुत कन्फ्यूज़न लगता है, ऐसे लगता है ये ही सही हो सकता है, या ये सही हो सकता है, या हो सकता है ये सही हो, या सारे सही हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे पाएंगे, उतना आपको अंतर करना आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है, क्यों ये एक सही था, क्यों दो हैं, या क्यों सारे सही हैं। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, चाहे आप कितनी बार भी पढ़ लो एक चीज़ को, ये पढ़ने से भी नहीं आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। इसके बाद 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीचिंग मैगजीम्स। इसमें से कौन से टीचिंग मैगजीम्स हैं, मैगजीम्स आप बताएंगे। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ मैगजीम्स को, कि साइकोलॉजिकल से लॉजिकल जाएं, या फिर एनालिसिस से सिंथेसिस जाएं, या कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाएं। तो तीनों ही सही हैं, या नेचर को फॉलो करें जैसा चलता रहे। तो चारों ही सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, टीचिंग मैगजीम्स में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का 31, दैट इज एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस हम पढ़ते हैं ना कॉग्निटिव डोमेन में, जो बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। तो एबिलिटी टू ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। जब
इतनी बच्चे में एबिलिटी आ जाती है कि किसी भी एक पार्ट को वो ब्रेक करके उन पे स्टडी कर सके, फिर उनको सिंथेसाइज कर सके। इसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, पार्ट को अलग अलग चीज, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देना। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चों को अल्फ़ाबेट बताए, अल्फ़ाबेट्स, अब अल्फ़ाबेट्स उसने लर्न कर लिए, समझ लिए, जान लिए, उसे ये भी पता है कि 26 हैं, लेकिन उसको ब्रेक करने भी आने चाहिए कि ये वॉवल हैं 5 और बाकी जो 21 है ये है कॉन्सोनेंट। तो क्या कर रहा है बच्चा, इनको एनालिसिस करके देख रहा है, फिर उनको सिंथेसाइज करेगा, फिर अच्छा ये वाले वोवल हैं, ये वाले कॉन्सोनेंट हैं, उनको सिंथेसाइज किया जाता है। तो इस तरीके से एनालिसिस करना होता है। आई होप कि क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आपका एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं। देखिए अभी 15 जनवरी का था, तो आप अगर 2025 2026 कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की या बीएड की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।